हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल लॉ डिग्री। आज हम लोग लद्दाख प्रोटेस्ट को एक लीगल एंगल से समझेंगे। यहाँ के लोग लद्दाख के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सुरक्षा की मांग कर रहे हैं फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे हम लोग उनकी डिमांड्स को डिटेल में समझेंगे। सिक्स शेड्यूल ये एक ऐसा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहाँ पे डोमिनेंट ट्राइबल एरियाज को ऑटोनॉमी दी जाती है कि वो अपने एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज राज्य व्यवस्था वो खुद से कंट्रोल करें। अब ये कैसे? हमें पता है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यहाँ पे इन तीनों के ही अंदर उन्हें कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती है। जैसे कि अंडर लेजिस्लेटिव उन्हें मौका दिया जाता है कि वो अपना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दैट इज एडीसी बनाए और अपने एरियाज की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है वो खुद से कंट्रोल करें। इस काउंसिल में ऑल टुगेदर 30 मेंबर्स होते हैं जो आइदर इलेक्टेड होते हैं बाय देयर ओन पीपल या फिर नॉमिनेटेड होते हैं बाय द गवर्नर। इनका काम है खुद के ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए लॉज बनाना इन रिलेशन टू लैंड, टैक्सेशन, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, वाटर, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, मैरिज, डाइवोर्स, लैंग्वेजेस एंड एक्सेट्रा। हाउएवर, इन लॉज को एनफोर्स करने के लिए गवर्नर का असेंट जरूरी होता है। अंडर एग्जीक्यूटिव उनके पास पावर आ जाता है टू सेटअप एंड कंट्रोल प्राइमरी स्कूल्स, मार्केट्स, रोड्स, डिस्पेंसरीज, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। उनके पास पावर है कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को आइदर वो कंजर्व करके रखे या फिर लाइसेंस दे फॉर द एक्सट्रैक्शन इन एनी वे बेनिफिशियल फॉर देम। इन केस ऑफ एडजुडिकेशन, अगर पार्टीज एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती है तो उनके पास पावर है कि दे कैन ट्राई देयर केसेस इन देयर ओन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट, एक्सेप्ट अगर वो मैटर्स कैपिटल पनिशमेंट को या फिर ऐसा पनिशमेंट जो मोर देन 5 years हो उसको ना अट्रैक्ट करे। अभी के टाइम तक सिक्स शेड्यूल के अंदर सिर्फ 4 स्टेट्स हैं, दैट इज आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। रीजन क्या है इन 4 स्टेट्स को ही ये स्पेशल अरेंजमेंट प्रोवाइड करने का? अच्छा, एक और बात, सिक्स शेड्यूल का जो प्रोविजन है वो पूरे के पूरे आसाम या पूरे के पूरे त्रिपुरा या पूरे के पूरे मेघालय, मिजोरम में अप्लाई नहीं करता। इन स्टेट्स के अंदर जो मेजॉरिटी ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ रहती है, जिस एरियाज में रहती है, सिर्फ उसी जगह पे ये सिक्स शेड्यूल का जो प्रोविजन है वो अप्लाई करते हैं और वो खुद को एसिमिलेट नहीं कर पा रहे बाकी कम्युनिटीज के लोगों के साथ। उनका जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो कस्टम है, वो ओरिजिनली उनके ही रूट से डिराइव हुआ है। ज्यादातर ये लोग आइसोलेशन में रह रहे हैं इन हिली और ट्राइबल एरियाज, और ये पूरे के पूरे साइडलाइन ना हो जाए ड्यू टू लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन दी गवर्नमेंट। सिक्स शेड्यूल इन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड देती है ताकि ये अपने एरियाज को अपने तरीके से गवर्न कर सके और इनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके सोसाइटी के अंदर। एट द सेम टाइम इनकी जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज है वो भी किसी भी तरह से डिस्टॉर्ट ना हो। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि लद्दाख की मोर देन 90% पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करती है, वो भी ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी सिक्स शेड्यूल के अंदर शामिल किया जाए। लद्दाख को हाल ही 2019 में एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, बट विदाउट एन असेंबली, जिसके 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कारगिल और लेह। कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो लद्दाख के लिए सिर्फ एक सीट है लोकसभा में। ये चाहते हैं कि इसे 2 कर दिया जाए ताकि राज्यसभा में भी इन्हें ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिल सके। यहाँ के लोग स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेशन इन दी गवर्नमेंट एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू गेट अ प्रॉपर लेजिस्लेचर। उनका कहना है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ना होने के कारण उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी कंसर्न्स, उनकी इंटरेस्ट को साइडलाइन कर दिया जाएगा। लद्दाख का एक यूनिक एनवायरनमेंट है, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का लैंडस्केप, इसे एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया कहा जाता है। बहुत जरूरी है वहाँ के बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखना, वहाँ के लिए एक एनवायरमेंट प्रोटेक्टिव लॉस लाना, और इन सब के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी इन ऑर्डर टू वॉइस देयर वेलफेयर। कॉर्पोरेट जाइंट्स और माइनिंग इंडस्ट्रीज ऑलरेडी इस एरिया पे लुकआउट पे हैं। लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं फॉर द सेटिंग अप ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ताकि वहाँ पे भी जॉब क्रिएशन हो सके और वहाँ के लोगों का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। करेंटली वहाँ के लोकल मैटर्स बाहर से आए हुए ब्यूरोक्रेट्स हैंडल करते हैं, जिन्हें वहाँ की ट्रेडिशन, कस्टम, बिलीफ की कोई नॉलेज नहीं है। और सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस हो जाने से ना चाहते हुए भी रेड टेपिज्म, करप्शन, रिजिडिटी, वन साइडेड डिसीजन मेकिंग, ये सब बढ़ जाता है। जितने भी डेवलपमेंट वर्क कैरी आउट हो रहे हैं लद्दाख में, वहाँ के लोगों का कहना है कि वो उस सबसे एक्सक्लूडेड है। जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को जरूरत है स्पेशल प्रोविजन की फॉर वन रीजन और दी अदर, फिर चाहे वो सेंसिटिव जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से हो, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हो, प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटी या फिर फ्रेजाइल इकोलॉजी की वजह से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर
उन स्टेट्स या टेरिटरीज को ये स्पेशल प्रोविजन का जो स्टेटस है ये प्रोवाइड करती है। इसका मेन इंटेंशन होता है इन सब एरियाज में रहने वाले लोगों की एस्पिरेशन को समझना, उनके कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। हाइवर आर्टिकल 371 में जो स्पेशल स्टेटस दिया जाता है वो 6 शेड्यूल से कम होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एडीसी या एआरसी का प्रोविजन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र वाले रीजन में एक डेवलपमेंट बोर्ड बैठाया गया टू रेगुलेट कंस्ट्रक्शन वर्क्स इन दैट फ्रेजाइल एरियाज। So in this context, government is planning to include Ladakh under Article 371 ताकि वहाँ के लोगों का जो मेन एप्रीहेंशन है, फॉर एग्जांपल एक्सेसिव टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, इंडस्ट्रियल सेटअप, माइनिंग, इन सब से वहाँ की इकोलॉजी एकदम खत्म हो जाएगी और वहाँ से ओरिजिनेट होने वाली जितनी भी रिवर्स है वो पॉल्यूटेड हो जाएंगी। तो इतने सालों से जो वहाँ के लोगों ने नेचर के साथ अपना एक बैलेंस बना के रखा है वो बिगड़ जाएगा। और लद्दाख भी बाकी हिमालयन एरियाज फॉर एग्जांपल सिक्किम, उत्तराखंड की तरह डिजास्टर प्रोन हो जाएगा। तो उन्हें एक तरह से रिलीफ मिले अंडर आर्टिकल 371। लद्दाख में नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट 6 मार्च से अपने पीक में है, जहां पे वहां के जो लोग हैं एकजुट होकर अंडर द लीडरशिप ऑफ सोनम वांगचुक अपने डिमांड्स रख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सोनम वांगचुक खुद क्लाइमेट फास्ट पे है, जहाँ पे आज 21 दिन हो गए और गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम नेगेटिव में है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि उन्होंने कुछ अननेचुरल डिमांड्स नहीं रखे हैं गवर्नमेंट के सामने। इनफैक्ट ये जो डिमांड्स वो कर रहे हैं वो बीजेपी के 2019 मैनिफेस्टो में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट अभी 4 साल बाद इसे डिनाई कर रही है, जिसके वजह से एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्रिएट हो गया है लोगों का गवर्नमेंट के प्रति। इसके साथ ही पीपल्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस अक्रॉस इंडिया came out in support of Ladakh and widespread protests रखे गए इन एरियाज पे। We hope and pray that the issue gets resolved as early as possible.